हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इसमें लेक्चर पे मैं आपको क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। जैसे कि हमने इससे लास्ट लेक्चर्स पे डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन बाय अब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो होती है हम दो टाइप से कर सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉर्ट आउट कीजिए तो कुछ हमें स्टेप्स थे, कुछ 5 स्टेप्स थे जिन्हें हमें फॉलो कर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, बेसिकली क्या है, हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन की वजह से ही हम फिजिक्स को पढ़ पाते हैं। अगर डिफरेंशिएशन नहीं होती तो हम फिजिक्स को पढ़ ही नहीं पा सकते थे। तो आज हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, बट एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा खाली कि डिफरेंशिएशन करते कैसे है। अब इसकी अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो वहां वो हमें क्लास 11 पे डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपकी जो डिफरेंशिएशन मेन है वो 12th क्लास में है, मैथमेटिक्स में। आज हम जस्ट थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं इसको, डिफरेंशिएशन होती क्या है, जो आपके सिलेबस में मेंशंस है, जस्ट बेसिक एलिमेंट्रीज आइडियाज अबाउट डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। बेसिकली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट्स, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव को फाइंड करना ही डिफरेंशिएशन कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एज यू नो दैट रन टाइम चेंजिंग वैल्यू। जो भी समय समय पर चेंज होती जाएगी उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ऑन विच इट्स डिपेंड इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ये भी हम कह सकते हैं। चलो हम इससे भी इजी डेफिनेशंस पे आते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन होती क्या है। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो होता है ये हमें बताता है टेल अस अबाउट द रेट ऑफ चेंज। याद रखना, डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें हम कह सकते हैं टेल अस अबाउट हाउ द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, कि रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस में हमारे पास अगर हम बात करें यहां पर चेंजेस, तो बच्चे चेंजेस मैंने कहा द रेट ऑफ चेंज। अब ये चेंजेस कौन सी होंगी, मान लीजिए चेंज में हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी। क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। तो एज द अर्लियर लेक्चर्स मैंने उस पर डिस्कस कर चुका हूं कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब मुझे नहीं लगता मैं इस लेक्चर पे आपसे डिस्कस करूंगा, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक होता है वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल होती है जो रन टाइम चेंजिंग वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होती। बट यहां पर मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज। अब यहां पर देखो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। सिंपल डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब ही मैंने आपको यहां पर बता दिया, द रेट ऑफ चेंज। अब वो चेंज एक बिग टर्म होती है, एक स्मॉल टर्म होती है। अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में यहां पर आपने यूज किया था डेल्टा एक्स। इसका मतलब होता है बिग चेंज। याद रखना, बिग चेंज। मैं आपको बताता हूं अपने लेमैन लैंग्वेज में भी बताऊंगा बिग चेंज और स्मॉल चेंज का मतलब क्या है। और दूसरी टर्म आपके पास यहां पर आएगी, इसे कहते हैं डी एक्स। अगर मैं लिखूंगा इसे कहते हैं स्मॉल चेंज। मतलब जब x में इंक्रीमेंट डालते थे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा ना। मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बिग टर्म में अगर हम देखें 1 + 2 = 3। अगर ऐसा डेल्टा एक्स लिखा जाएगा तो बीच में समझ आना कि किसी भी फंक्शंस में जो भी चेंजेस आ रही होगी वो काफी ज्यादा चेंज आ रहा होगा। बट स्मॉल चेंज की अगर हम बात करें तो आपके पास एग्जांपल के तौर पे देखो 0.001 की अगर बात करें, 2 हम 0.0001, तो इनके बीच में जो चेंजेस आ रही होगी वो स्मॉल टर्म में चेंजेस आ रही होगी। तो यार ये मैंने क्यों यहां पर बात बोली, क्योंकि आपने डेल्टा एक्स पहले पढ़ा, तो dx अगर आपको दोनों में कोई चीज पूछता कि क्या चीज है तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एक्स मतलब बिग चेंज और dx मींस स्मॉल चेंज। बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है डिफरेंशिएशन को करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब हमारे पास कुछ क्या होती हैं, थ्योरम्स होती हैं जिन्हें आपको याद रखना है। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम।
रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन, जब हम कभी भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स को आपको हमेशा माइंड में रखना है। उसी के दौरान ही आप क्या करोगे, कुछ भी जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स होगी उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इन्हीं थ्योरम्स पे ही पूरी फिजिक्स बेस्ड है, तो इसे हमेशा याद रखना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहली थ्योरम मैं आपको अगर बोलता हूं, मान लीजिए इफ y हमेशा क्या होता था, y आपके पास कोई भी एक फंक्शन मान लो इज इक्वल टू सी यू। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा सी यू, ये व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सी एन यू? तो आप dy अपॉन dx लिखते थे, मींस y इज द फंक्शन जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर मैंने कहा y इक्वल टू सी यू है, यहां पर देखो रिप्रेजेंटेशन में दे रहा हूं वेयर c इज अ कांस्टेंट। अगर मेरे पास c कांस्टेंट होगा और u वेरिएबल होगा, अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं u इज अ फंक्शन ऑफ x, देन वी राइट एज, देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx विच मीन्स इज इक्वल टू d अपॉन dx, y क्या है हमारे पास c इंटू यू। अगर किसी भी फंक्शन में हमारे पास एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा, तो याद रखना कांस्टेंट शुड टेक आउटसाइड द डेरिवेटिव। कांस्टेंट को हमें कहां ले जाना है, डेरिवेटिव के बाहर ले जाना है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, c बी द कांस्टेंट, d अपॉन dx ऑफ u। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो पहला आपको थ्योरम समझ आई होगी, अगर कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल दिए गए हों तो कांस्टेंट शुड टेक आउटसाइड द डेरिवेटिव। और दूसरी अगर थ्योरम्स की हम बात करें, इफ, ध्यान दीजिए बच्चे, ये चीजें मेन है, ये बेसिक्स है। अगर ये बेसिक आपको आएगा तो डेफिनेटली आप इजिली कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है इफ y इक्वल टू, मान लो मेरे पास एक u अलग से फंक्शन, प्लस भी हो सकता है बीच में, माइनस भी हो सकता है, v प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, w। मान लीजिए इफ y इक्वल टू दिस वन वेयर u comma v and w is a function, ये किसके फंक्शन है, ऑफ x के। अगर ये फंक्शन किसी x का है तो देन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। बेसिकली u v w देखिए क्या है, फंक्शन है ऑफ x। अब इसी में लिखने के तरीके बता रहा हूं भाई आपको। अब मान लीजिए अगर ऐसा कहता है कि मोर देन 1 2 3 फंक्शंस, तो हमें क्या करना है, हर एक को अलग से डिफरेंशिएशन दे देनी है। तो मैं जब इसे अलग से डिफरेंशिएशन दे दूंगा तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, सॉरी इसको मैं, और इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, d अपॉन dx ऑफ u प्लस माइनस g अपॉन dx अपॉन v प्लस माइनस dw अपॉन dx, which is the second theorem। अब मान लीजिए अगर हम थर्ड थ्योरम्स पे आएंगे, अगर थर्ड थ्योरम पे आते हैं तो बच्चे मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू c, जस्ट अगर आपके पास y किसके बराबर होता है, c द कांस्टेंट, वेयर c be the कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है तो याद रखना इसे लिखने का तरीका कैसे है। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, सी हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब कभी भी आपके पास कोई भी खाली कांस्टेंट टर्म होगी, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो हमेशा डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट टर्म की होती है वो हमेशा जीरो होती है। तो हमेशा इसका कांस्टेंट की हम क्या लिखेंगे, इसकी, ठीक। और फोर्थ थ्योरम आपको क्या कहती है, इफ
y इक्वल टू यू डॉट वी। मान लीजिए कोई दो, मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहां पर, मान लीजिए v और u इज अ फंक्शन ऑफ x है, बट इनके बीच में क्या यूज हो रहा है, डॉट। क्या यूज हो रहा है, डॉट यूज हो रहा है। तो इसे लिखने का तरीका कैसे है, इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे कहते हैं फर्स्ट और इसे कहेंगे मान लो सेकेंड। पहले वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस पहले वाले की डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड वाला, ऐसे। बात को माइंड में रखना, मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास दो फंक्शन होंगे, उनके बीच पे प्रोडक्ट रूल होगा, तो उस समय आपको डिफरेंशिएशन जब भी करनी पड़ेगी तो इस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पहले वाला फंक्शन ऐसे ही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस पहले वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू सेकंड वाला फंक्शन, ऐसे। तो इन चार थ्योरम्स को यूज करके हम अब क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता हूं। तो वो आप इस वीडियो को पास करके लिख लीजिए जितना भी कंटेंट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स पे आते हैं। एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर्स पे। देखिए आपके सामने कोई एक सबसे इजीएस्ट मैं आपके सामने प्रॉब्लम्स लूंगा। सबसे इजी जो पहले थ्योरम्स कहती है आपको, मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल्स टू, आपके पास कोई एक फंक्शन दिया है जिसको कहा गया है डिफरेंशिएशन, जिसको कहा गया डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x के। तो मैंने मान लीजिए y इज इक्वल टू, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, लेट इट मान लो 2x स्क्वायर। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने एक चीज लाई थी पहली थ्योरम की, अगर आपके से कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट शुड टेक आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। तो हम देखो इसको पहले मैं सिंपल सॉल्व करता हूं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिखने का तरीका आपको पता चल जाना चाहिए, बट इसको dy अपॉन dx, इसको कहा जाएगा भाई इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो अगर आपको कोई बोले कि भाई ये विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो, विद रिस्पेक्ट टू t हो, देन व्हाट विल हैपन। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, उसके लिए चेन्स रूल अप्लाई होते हैं, बहुत से रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते। बट आपके जो इस 11th क्लास में खाली बेसिक आइडिया है, तो हम बेसिक पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। आपको कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट और नॉन मैथ वाले हैं वो पढ़ेंगे अपनी क्लासेस पे, ठीक है। तो dy अपॉन dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dx, y क्या देगा 2x की पावर 2। अब देखो यहां पर एक कांस्टेंट है और एक क्या है, वेरिएबल है। तो मैंने आपको क्या कहा था, इस कांस्टेंट को कहां पर ले जाओ, डिफरेंशिएशन के बाहर। तो जब मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा तो 2d अपॉन dx, x की पावर क्या देगी 2। अब देखिए, अब यहां पर फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको मैंने डिफरेंशिएशन करवाई थी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको मैंने कहा था कि बाय d अपॉन dx, x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, nx n माइनस 1। तो वो फार्मूला अब यहां पर याद रखो और यहां पर अप्लाई कर दो, ठीक है। तो x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन होगी n को मानो 2। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 को एज यूजुअल रखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तब उसके बाद d अपॉन dx नहीं लगाना। तो जहां पर n होगा वहां 2 लगा दो, 2x 2 माइनस 1, तो मेरे पास क्या हो गया 4x। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ गई 4x, ठीक है। तो ये फार्मूला को याद रखना है। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम अगर आपके सामने मैं लेके आता हूं तो y इज इक्वल टू, जिसमें कांस्टेंट भी होगा वेरिएबल भी होंगे, वैसे लेके चलते हैं। अब मान लो आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 4। मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शंस आ गए, एक ये फंक्शन अलग से है और एक ये अलग से। अगर इसे बोला गया डिफरेंशिएट करो तो हम कैसे करेंगे, dy अपॉन dx, लिखने का तरीका तो आपको आ जाना चाहिए, आप इज इक्वल टू d अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस 4, अलग अलग दे दीजिए, प्लस और माइनस वाली थ्योरम से यूज करेंगे हम इस पे। d अपॉन dx
इंटू 3x² प्लस ऑफ 4 प्लस 4। अब देखिए यहां पर लेके आ रहा हूं उसको मैं। देखो इसमें अलग अलग देना ना, अब हमें इसे हम लिखेंगे d/dx4। अब देखो इस स्टेप की तरफ ही चले जाओ वापस से। ये क्या कांस्टेंट, एक क्या है वेरिएबल, तो कांस्टेंट टू टेक आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको वापस से कहा ले आऊंगा बाहर। 3 अंदर किसकी डिफरेंशिएशन होगी, d/dx x⁴ प्लस, अब देखो d4/dx, 4 भी द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोली 0 होती है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 0। तो ये चीज याद रखना हमेशा। तो इसको क्या देगा 3 इंटू, देखो x⁴। अब याद रखो डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाई थी, x⁴n को जब हम भी कभी करना पड़ता है डिफरेंशिएट तो क्या होता है nx n-1। तो यहां पर n किसे मानोगे 2 को, तो ये देगा 2x 2 - 1, तो मेरे पास क्या देगा 6x। तो आपको कोई भी अगर पूछे y, अगर हमारे पास y किसके बराबर होगा 3x² + 4, इसे डिफरेंशिएट करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू x से, तो आपके पास पता चल जाएगा आपकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो क्या आएगी 6x होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। आज के इस लेक्चर पे मैंने खाली आपसे कुछ बेसिक्स आइडियाज के बारे में डिस्कस किया और ये जो प्रॉब्लम्स है बेसिक्स लिए। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स पे मैं आपको क्या करूंगा, कुछ फार्मूलेज के साथ प्रॉब्लम्स को और सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।